अरेंजमेंट इन ग्रुप्स, इसमें हम लोग अरेंजमेंट ग्रुप्स तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए इसको 2-3 पार्ट में हम लोग डाल के करेंगे। क्योंकि सम डिस्कशन एटलीस्ट फिलहाल मुझे एक सम तो डिस्कस करना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो देखिए आप 5 इसमें पॉइंट्स रहेंगे। अरेंजमेंट एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन बड़े काम का है और बहुत हाई लेवल का है ये काफ़ी काम आएगा आपके। हार्ड सम जो है इससे किया जा सकता है। 1 of 5 पॉइंट्स हैं इनमें। पहला सुनिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स इज n फैक्टोरियल n-1 c r-1 इफ ब्लैंक्स ग्रुप आर नॉट एडमिसिबल, ठीक है ना। जब माने जैसे सोचिए एक क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बॉल्स कैन बी अरेंज इनटू 3 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। क्या मतलब हुआ कि हमें 5 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डालना है, ठीक है ना, और कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 5 हैं अगर, तो अगर पहला बॉक्स में अगर आपने 1 डाला, दूसरे में भी मिनिमम 1 डाला, तो तीसरे में 3 हो गया, या 3 1 1 या 1 3 1 कोई भी हो सकता है। ये 1-1-3 सिस्टम फॉर्म कर सकते हैं हम लोग इसका, बॉक्स एंड बॉल्स का। और यहाँ पे दूसरा क्या अल्टरनेट कर सकते हैं, 1-2-2, एक तो मिनिमम डालना ही पड़ेगा, 2-2 या 2-1-2 या 2-2-1, ये भी 3 वेज में बन सकता है सिस्टम। तो अगर हम इस तरह का सिस्टम बनाते हैं हम, तो ये 5 बॉल को अगर ये यहाँ पे डिफरेंट बॉक्सेस नहीं होता, जैसे A B C D E, A E B C D, सॉरी A E B C D, ऐसे इस तरीके से आपका ये वाला अरेंजमेंट जो है, अगर ये सपोज कीजिए ये बीच में जो है बैरियर्स है ही नहीं, सेपरेशन है ही नहीं, तो क्या होगा, 5 बॉल्स को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल बराबर इनटू ये 1-1-3 सिस्टम, 1-3-1 3-1-1, 3 तरीके से हो सकता है। 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 इसके लिए और 3 फैक्टोरियल, टोटल 3 है इसलिए 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो अगर इसको बॉक्स को 1-1-3 सिस्टम में जाएंगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब आइए इधर 1-2-2 सिस्टम में जाएंगे, तो we will calculate as if the barriers between the boxes are not present। सीधा 5 को लाइन से हमने रख के रखा है, तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल वेज में इनका अरेंजमेंट किया जा सकता है। उसके बाद ये 2-1-2 सिस्टम कितने वेज में बनाया जा सकता है, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 वेज। तो टोटल दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो बनेगा 720 वेज। और इधर ध्यान से देखिए, फॉर्मूला में जाते हैं अगर हम, n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3, तो दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 5-1 c r-1, दैट इज 3-1 फैक्टोरियल, सॉरी 5-1 c 3-1, दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 4c2 इक्वल टू 720। यहाँ भी आंसर आया 720। यहाँ पे एक आपको पिक्चर मैंने एक प्रेजेंट किया है ताकि समझने में बड़ी आसानी हो, और यहाँ पे डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला आप जो इच्छा कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, दोनों को समझना चाहिए चीज़ को, और फॉर्मूला लगा के आप शॉर्टकट करके तो निकल ही सकते हो, लेकिन समझी भी रहेगी चीज़ तभी ये आपको मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर पे, 2 of 5 में, ठीक है। 2 of 5, the number of ways in which n different things can be distributed into r different groups is given by। इसमें क्या है कि डिफरेंट ग्रुप्स में, 8 डिफरेंट ग्रुप्स में n चीजें जो है खाली आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है आपको अरेंजमेंट से आपको मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला ये है, r टू द पावर n माइनस rc1 r-1 टू द पावर n प्लस rc2 इंटू r-2 टू द पावर n माइनस प्लस अल्टरनेट होता जाएगा प्लस -1 टू द पावर r-1 rc r-1। एक ये फॉर्मूला है। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ
n फैक्टोरियल e टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर r। e टू द पावर x का एक्सपेंशन आपको मालूम होना चाहिए, ये लिमिट में भी बताया जाता है आपको, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वगैरह वगैरह है। हियर ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड। मतलब जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कोई चीज को तो मिनिमम उस बॉक्स है, सपोज बॉल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो खाली नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक कम से कम जो है चीज होनी ही चाहिए। तो क्वेश्चन करते हैं इसका, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड into 3 boxes so that no ball remains empty। ठीक है ना, पहले तो हमने इन दोनों में फॉर्मूला लगाया 3 to the power 5 minus 3c1 3 minus 1 to the power 5 plus 3c2 3 minus 3 to the power 5 3 minus 2 to the power 5 minus 3c2 3 minus 3 to the power 5 is equal to 150। सिमिलरली दोनों में से एक करना है, कोई भी कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 e to the power x minus 1 to the power 3 equal to coefficient of x to the power 5 in 5 factorial e to the power 3x minus 3 e to the power 2x plus 3 e to the power x minus 1 that is equal to, आप सॉल्व करेंगे उसमें बाइनोमियल लगा के 150 आएगा। तो एक और तरीका भी होना चाहिए हमारे पास में समझने का। अगेन जैसा कि प्रीवियस केस में था 1-1-3 सिस्टम बनाया जा सकता है, 1-2-2 बनाया जा सकता है, एक बॉल मिनिमम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो 0-0-5 वगैरह नहीं चलेगा, 0-1-4 बनाओगे वो नहीं अलाउड होगा यहाँ, ठीक है। अब जब 1-1-3 सिस्टम बनाते हैं तो फर्स्ट जब बॉक्स के अंदर हम बॉल डालने जा रहे हैं, वी हैव 5 चॉइसेस ऑफ बॉल्स, 5 बॉल हमारे पास में अवेलेबल है, किसी एक को डालने से चलेगा, दैट इज 5c1 डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ अभी हमें अरेंज करने की कोई बात ही नहीं है इस थ्योरी में, ठीक है ना। उसके बाद जब हम सेकंड बॉक्स में डालते हैं तो एक बॉल हमारी खत्म हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, 4 बॉल बची, उसमें कितना डालना है, फिर 1 डालना है, बराबर। उसके बाद 3 बॉल बची, ठीक है, 3 बॉल को डालना है इस बॉक्स में, कितने को डालना, तीनों को ही डालना है, ठीक है, 3c3 और इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, वो किस लिए, ये 1-1-3 सिस्टम है तो 1-3-1 3-1-1 एंड 1-1-3 तीन तरीका, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स, याद रखिएगा ये वाला आपको लिखाया हुआ था, n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल बाई q फैक्टोरियल, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स, ये थ्योरी कराई हुई है, उस बेसिस पे 1-1-3 सिस्टम 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से मिला हमें 60 वेज। फिर उसके बाद 1-2-2 सिस्टम, जब मैं एक पहले वाले जो है बॉक्स में अगर डाल रहा हूँ, मेरे पास 5 चॉइसेस है बॉल की, उसके बाद सेकंड में जब गया तो मुझे 2 डालना है और चाहे 4 बॉल्स अवेलेबल है 4c2, फिर थर्ड में मैं गया वापस, मेरे पास में 2c2, क्यों, अब बचा 2 बॉल और उसी बॉक्स में डालना है जी, बराबर। तो 5c1 इंटू 4c2 इंटू 2c2 इंटू 1-2-2 सिस्टम, अगेन परम्यूटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स के हिसाब से 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो टोटल कैलकुलेट किया 90 वेज यहाँ पे आ गया और 60 प्लस 90 ऐड किया तो 150 वेज आ गया। देखिए कितना सिंपल है, आपको 1, 2, 3 तरीके से बताया हूँ, इसको समझना है और इस फॉर्मूले को याद कीजिए। ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो खाली नॉलेज में रख लीजिए, इसको याद इन दोनों को कर लीजिए, सिर्फ इस तरीके को समझिए, इसको याद कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास में 3 तरीके, 3 और डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट की हम लोग बात करेंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर से देखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी है ये, इसके बिना मल्टीनोमियल थ्योरम वगैरह भी है जो काफ़ी इसमें इन्वॉल्व होगा और काफ़ी चीज़ें आएगी, ठीक है ना।